मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी जिम रूटीन हमारे साथ शेयर करें। सो हियर इट इज़। मैं दिन में 2 घंटे जिम में स्पेंड करती हूँ, हफ्ते में 6 दिन और कभी कभी 5 दिन भी। मेरा स्टार्ट हमेशा ट्रेडमिल से होता है। 15 मिनट्स ट्रेडमिल और इंक्लाइन वॉक करती हूँ 3 स्पीड पे 12 इंक्लाइन के साथ, इसलिए कि ये प्रॉपर फैट बर्नर है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। दूसरी एक्सरसाइज जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है लेग प्रेसर्स। मैंने 10 kg से स्टार्ट किया था और अभी मैं इनके वेट्स को 40 kg तक लेके आई हूँ। इसमें सारी की सारी जो है फोकस आपकी लेग पोजिशनिंग पे होता है कि आपने अपने हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करना है या हिप और थाइस को टारगेट करना है। बट दिस इज़ माय फेवरेट एक्सरसाइज और मैं इसको 60 kg पे लेके जाऊंगी नेक्स्ट वीक तक और फिर 70 और 80 kgs तक इंशाल्लाह। माय एक्सरसाइज रूटीन इज़ अ मिक्स ऑफ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग बोथ। पर्सनली आई लाइक वेट ट्रेनिंग मोर देन कार्डियो, लेकिन बीच में फिलअप करने के लिए मैं स्पिन साइकिलिंग भी करती हूँ 15 मिनट्स के लिए फास्ट पेस। इसके अलावा मेरी बॉडी पे वेट ट्रेनिंग ज़्यादा सूट करती है। आई हैव अ स्ट्रॉन्गर बिल्ड और मुझे हमेशा से वेट्स पुल करना ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे लिए इजी भी है। इट्स इजी ऑन नीज़। अगर आपका नीज़ का भी इशू है तो अगर आपको ये लगता है कि आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए या आपको शोल्डर का पेन या जॉइंट पेन रहता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट सबके लिए सेफ़ होते हैं, सिर्फ आपकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वेट्स को बिल्ड करें तो ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। और नीज़ पेन में बहुत ही रिलैक्सिंग भी होता है और बैक पेन के लिए भी अच्छा है। सिर्फ आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। जिम करने का ये फ़ायदा है कि हर मसल को टारगेट किया जाता है। उसके बाद जितनी मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ वो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंगली करती हूँ। मैंने जिम का ट्विन पैकेज लिया हुआ है जिसमें मैं मशीन्स भी यूज़ कर सकती हूँ और क्लास भी अटेंड कर सकती हूँ। क्लास में जुम्बा और एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट के लिए वो करती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे वेट ट्रेनिंग, रनिंग और जॉगिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है। और मॉर्निंग में मैंने 2 होल एग्स लिए। एग वाइट्स नहीं ले रही हूँ, बस दिल नहीं चाह रहा। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी ली विद लेमन और उसके बाद मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस में 2-3 घंटे स्पेंड किए और उसके बाद मैंने घर आके अपने लिए कबाब बनाए। कबाब का ये ऑप्शन था कि फ़िश है, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि फ़िश फ्रेश लेके आऊँगी, फ्रोज़न पड़ी हुई है, लेकिन मुझे वो खाने का दिल नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने कबाब बना लिए। और फिर शाम में मैं जिम चली गई। रास्ते में ये किसी की शादी हो रही थी और सब गाड़ियाँ शाड़ियाँ जा रही थी। शादी मुबारक। वैसे शादी का ये सीन है कि अर्ली एज में कर लेनी चाहिए, इसलिए कि पैसे कमाना और रिस्क जो है वो लाइफ लास्टिंग प्रोसेस है, वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। लेकिन शादी जो है वो टाइम स्पेसिफिक है, इसलिए अर्ली एज में निकाह कर लेना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। डिनर में मैं होम कुक्ड हलीम ले रही हूँ जिसमें बहुत कम ऑयल यूज़ हुआ है। मेरे इन लॉज़ के घर से आई है और मैंने कुक को स्पेशली कहा था कि प्लीज़ जो मेरे लिए चीज़ बनाया करो उसमें तब मुझे दिया करो जब ज़्यादा ऑयल ना हो। और इसमें ऑयल नहीं है, उसने कोई तड़का शड़का इस तरह की चीज़ नहीं लगाई। इसके ऊपर मैं पूरा एक लेमन डाल रही हूँ और ये मेरा डिनर हो गया। इसके साथ मैं बेसन की रोटी भी ले सकती थी लेकिन आई डोंट फील लाइक हैविंग। और अगर मुझे दोबारा लेट नाइट भूख लगी तो मैंने रास्ते में से पॉपकॉर्न्स ले लिए थे। मैंने अपनी डाइटिशियन से बात की कि मुझे लेट नाइट बहुत ज़्यादा भूख लगती है 12 या 1 बजे के करीब, तो मैं क्या खाया करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पॉपकॉर्न्स खाया करें और चिल किया करें। सो आई एम हैविंग इट एट द मोमेंट। लेकिन जो बाकी सारे हैं ये इसमें कोई ऑयल और बाकी कुछ यूज़ नहीं हुआ, नेचुरल प्रोसेस से बने हैं। तो आप लोगों को भी अगर भूख लगती है यू कैन हैव पॉपकॉर्न्स लेट नाइट और इवन इन द डे यू कैन स्नैक ऑन इट। और एक सप्लीमेंट जो कि मैं बहुत ज़्यादा अगर वेट ट्रेनिंग करूँ और मुझे मसल क्रैम्प्स हो रहे हों तो वो मैं लाजमी लेती हूँ, मैग्नीशियम। एक दिन छोड़ के लेती हूँ या कभी कभी डेली भी ले लेती हूँ। हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लेती हूँ और उसके बाद इंतहाई रिलैक्स स्लीप होती है। मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी भी डेली एक्टिविटी अगर लाइफ में ज़्यादा है तो आप इसको ले सकते हैं।